गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नई पोयम पढ़ेंगे। पोयम का नाम है द गिफ्ट टू सिंग। इस पोयम को लिखने वाले जो पोएट हैं उनका नाम था जेम्स वेल्डॉन जॉनसन। ये एक अमेरिकन पोएट थे। इनका जन्म 1871 में हुआ था और इनकी डेथ 1938 में हुई थी। ये एक अमेरिकन ऑथर थे, मतलब अमेरिकन के लेखक, एजुकेटर थे, लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, सॉन्ग राइटर थे, इतना काम करते थे। ही पब्लिश्ड 100 ऑफ स्टोरीज एंड पोएम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। सैकड़ों कहानियाँ और कविताएं इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में पब्लिश की, छपवाई। ही हैड फाउंडेड द डेली अमेरिकन न्यूज़पेपर एट द यंग एज ऑफ 24। 24 साल की उम्र में उन्होंने एक न्यूज़पेपर अपना लॉन्च किया था जिसका नाम था द डेली अमेरिकन। जैसे यहाँ पे दैनिक जागरण है ना, दैनिक भास्कर है, अमर उजाला, ऐसे पेपर है ना, उसी तरीके से। ही लेटर बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेसर एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। बाद में वो पहले अफ्रीकन अमेरिकन मतलब देखो, अमेरिका में दो तरह के लोग होते हैं, एक ब्लैक होते हैं, एक वाइट होते हैं। तो जो ब्लैक होते हैं उनको अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं। तो ये पहले ब्लैक प्रोफेसर थे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। तो चलो हम लोग पोयम पढ़ते हैं। ये पोयम एक बहुत ही सुंदर पोयम है और आज के समय में ये पोयम बहुत उस बात को हाईलाइट करती है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए पोयम है, आशावादी पोयम है। इसमें हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। देखो, समटाइम्स द मिस्ट overhangs माई पाथ। मिस्ट मतलब सैड डेज। कभी कभी मेरे जीवन के रास्ते में दुख आ जाता है, ऐसे दुख भरे दिन आते हैं। एंड ब्लैकिंग क्लाउड्स अबाउट मी क्लिंग। और चारों तरफ घने बादल, घोर अंधकार। घने बादल मतलब वो बारिश वाले बादल नहीं, दुख के बादल चारों तरफ से मुझे घेर लेते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि मेरे को चारों तरफ से दुख घेर लेता है। बट ओह आई हैव अ मैजिक वे टू टर्न द ग्लूम टू चीयरफुल डे। लेकिन मेरे पास एक ऐसा जादुई रास्ता है जिससे कि मैं अपने इस दुख भरे दिनों को, जो बहुत दुख भरे दिन हैं, इनको खुशी वाले दिनों में बदल देता हूँ। वो क्या है? आई सॉफ्टली सिंग। मैं गुनगुनाता हूँ, मैं गाता हूँ। ऐसा होता है बेटा कि जब कभी तुम बहुत दुखी हो तो हल्का सा कहीं गाना कोई अच्छा मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है ना। तो खुश करने, अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ भी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है। बस तुम हल्का सा गुनगुनाओगे तो तुम्हारे अंदर अपने आप खुशी डेवलप होगी। देखो, पोएट ने कितनी सुंदर बात बोली। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड इफ़ द वे ग्रोज डार्कर स्टिल। लेकिन उसके बाद भी रास्ता जो है वो फिर भी अंधेरे से भरा हुआ है। जीवन का रास्ता अभी भी और डार्क होता जा रहा है और दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। शैडोड बाय सॉरोज समबर विंग। और जो मतलब कि जो दुख की और डार्क की डलनेस के जो परछाई वो अपने पंख पसार रही हैं, वो ज़्यादा फैल रहे हैं। विथ ग्लैड डिफेंस इन माई थ्रोट। खुश होकर के मैं इसको अपने एकदम गले से, एकदम अंदर से निकाल बाहर बैठता हूँ कि मैं इस अंधकार को उबे नहीं करूँगा, इस अंधकार को मैं मानूंगा नहीं। डिफेंस का मतलब एक स्ट्रिक्टली मैं उसको मना कर देता हूँ। आई पेयर्स द डार्कनेस विथ अ नोट। और मैं इस डार्कनेस को अपने एक नोट संगीत का एक नोट होता है ना, जैसे सारेगामा एक नोट, उससे मैं इसको हटा देता हूँ। एंड सिंग और गाता हूँ और ज़्यादा गाता हूँ। पोएट कहता है कि गुनगुनाने के बावजूद भी दुख और बढ़ता है, चारों तरफ और निराशा बढ़ती है, लेकिन मैं उस निराशा को नहीं मानता हूँ। उससे मैं बाहर निकलता हूँ और मैं फिर गाता हूँ और ज़्यादा गाता हूँ। ठीक। आई ब्रूट नॉट ओवर द ब्रोकन पास्ट। अपने टूटे हुए पास्ट, अपने टूटे हुए बिखरे हुए दिनों को मैं नहीं मानता, नहीं सोचता, उसके बारे में मैं चिंता नहीं करता। नॉट ड्रेड वॉट एवर टाइम में ब्रिंग।
और ये भी नहीं सोचता, इसकी तरफ भी ध्यान नहीं देखता कि किस तरह का समय आगे आएगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। नो नाइट्स आर डार्क, नो डेज आर लॉन्ग, कोई भी रात कभी ज़्यादा बहुत अंधकार नहीं होती और कोई भी दिन बहुत लंबा नहीं होता। जैसे होते हैं ना, ये दुख भरे दिन कब बीतेंगे, कोई भी दिन ऐसे लंबे नहीं हैं, सब बीत जाते हैं, और कोई भी रात इतनी लंबी नहीं है। वाइल इन माई हार्ट देयर स्वेल अ सॉन्ग, जब मेरे दिल में एक सुंदर सा गाना है, एंड आई कैन सिंग, और मैं गा सकता हूँ। उसने कहा, देखो पोएट, इस पोएम की कितनी सुंदर समरी है बेटा, कि जब भी दुख भरे दिन आए, जब भी आपके चारों तरफ अंधकार घेर ले, तो अपने मन को समझाइए कि कोई भी दिन, कोई भी समय, कोई भी रात इतनी गहरी अंधकार से भरी नहीं है जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकता। आने वाला समय जो आएगा आएगा, उससे मुझे क्या लेना, और जो बीत गया वो भी बीत गया। अभी जो प्रेजेंट है, इसको मैं हंसते हुए, गुनगुनाते हुए, मेहनत करते हुए, है ना, मैं आगे निकल जाऊंगा। अब देखो बोल रहा है कि मैं तब तक इस हार नहीं मान सकता जब तक मैं गा सकता हूँ। गा सकता हूँ का मतलब जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, मैं उन मुसीबतों से लड़ सकता हूँ, मैं उसको कभी भी उसमें डूबूंगा नहीं, कभी भी मैं डार्कनेस को अपने पे जीतने नहीं दूंगा। कितनी सुंदर पोएम थी ना। चलो अब हम लोग हार्ड वर्ड्स लिख लेते हैं बेटा, है ना। पहला है मिस्ट, ठीक, ओवरहैंग्स, ब्लैकिंग, ठीक, ग्लूम, सॉम्बर, डिफेंस, ब्रूड, ड्रेड, ठीक, शैडोड, और स्वेल्स। ये सारे हार्ड वर्ड ये आपको अपनी कॉपी पे करने हैं, ठीक। इन हार्ड वर्ड्स को लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को करेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय।